यहाँ पे विराज सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष पुंज जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर वो लोग आ रहे हैं जो लोगों का भला करना चाहते हैं, जो ज्योतिष विद्या को आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं पंजाब से हूँ और मुझे 25 ईयर्स हो गए ज्योतिष करते हुए। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हम किसे कहते हैं? ज्योतिष एक प्रकाश है। जैसे हमारे पास जो लोग भी आते हैं वो दुखी आते हैं, सुखी तो हमारे पास कोई भी नहीं आता। चाहे डॉक्टर हो, चाहे जज हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो, दुखी आएगा। सुखी होगा तो हमारे पास नहीं जाएगा ना कोई। तो ज्योतिष को हम इस ढंग से करें कि सामने वाला ज्योतिष के ऊपर विश्वास करें। क्योंकि आजकल हमने बहुत से चैनलों पे देखा है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और चैनल पे आ जाते हैं, और ज्योतिष को वो बदनाम भी कर रहे हैं। क्योंकि आधी जो ऊर्जा, जो आधी पढ़ाई होती है ना, और आधा जो ज्ञान होता है, तो वो खतरे का ही घंटी होती है। तो ज्योतिष को हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी विद्या ले लो, चाहे वास्तु ले लो, चाहे न्यूमरोलॉजी ले लो, चाहे अंक विद्या या और भी कई विद्या हैं, तंत्र है, पाठ हैं, वो भी हम करते हैं। ज्योतिष हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। हम कहते हैं 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 खाने और स्थायी नक्षत्र होते हैं। 9 ग्रहों के हिसाब से चलते हैं। तो ग्रहों का हिसाब देखा जाए तो हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे फादर हैं वो सूर्य हैं और माँ हैं वो चंद्रमा है। तो सबसे पहले हमारे माँ बाप ही हमारे गुरु हो गए, जिन्होंने हमें संसार दिखाया और हमें पहला ज्ञान दिया। फिर हम अपने गुरु के पास जाते हैं, जो मोस्टली हम ये चीज़ें सीखते हैं। उपाय के तौर पे हम बाहर जाते हैं। अगर हम हमारे घर से ही उपाय शुरू कर लें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे सूर्य है, जैसे मैंने बोला कि पिता का कारक है, और चंद्र है जो माँ का कारक है, बुध है, शुक्र है, और मंगल है, और गुरु है। अगर हम इन ग्रहों को अपने घर में ही अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठकर अपने संबंध से ही कर लें तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारे ग्रहों का असर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और कुंडली में जो योग बनते हैं उसी के आधार पे हमारे रिश्ते बनते हैं। बुध है, हम बिजनेस भी करते हैं। अगर बुध अच्छा होगा तो हम बिजनेस भी अच्छे, वाणी भी अच्छी होगी, सारी चीज़ें हमारी अच्छी होगी। तो अगर हमारी बहन के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो बुध हमारा हमें अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। आजकल रिलेशन खराब हो रहे हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों की कुंडलियों में दोष होता तभी होता है, और एक की कुंडली में होगा तो कभी भी ये नहीं होगा। तो अगर हम अपने पति को, जो पत्नियां हैं, अच्छे से आदर से, सत्कार से प्यार करें तो मेरा लगता है कि उनका बृहस्पति कहीं खराब नहीं होगा। इसी प्रकार जो स्त्रियां हैं, अगर अपने पति का आदर सत्कार करती हैं, प्रेम भाव से उनका देखभाल करती हैं, तो उनका शुक्र और गुरु दोनों ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे घर में ही हमारे ग्रहों का दोष भी है, निवारण भी है। जैसे हमारे रिश्ते होंगे वैसे हमारे ग्रह होंगे। और आजकल ज़्यादातर अभी हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहनें बोल कर गई हैं, चंद्र के ऊपर, राहु के ऊपर क्यों खराब होते हैं हमारे ग्रह? क्योंकि हम अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे ग्रह खराब हो रहे हैं। तो किसी का अगर चंद्रमा खराब हो रहा है, जैसे पूर्णमासी आती है या मत्स्य आती है, राहु चंद्र की युक्ति भी होती है और शनि चंद्र की भी युक्ति होती है, अगर वो कच्चे दूध के साथ नहाना शुरू कर लें तो मुझे लगता है कि उनका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय हैं जो घर से ही शुरू होते हैं। मूंग की दाल है, हम भिगोकर अगर पंछियों को डालें तो हमारा बुध भी ठीक हो सकता है। अगर हमने राहु केतु को सही करना है, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि हमारे जो घरों में मैदान होते थे, पंछियों को हम दाना डालते थे। अगर हम सतनाजा, 7 अनाज, 7 ग्रह हैं, तो मिलाकर इनको अगर सतनाजा रोज
हम खुले मैदान में डालना शुरू करें तो हमारे सातों के सातों ग्रह ठीक हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराजमान देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब ज्योतिष के साथ जुड़े और हमारा ज्योतिष जो पुंज है इसको बढ़ाएं। हर जिले में, हर सिटी में हमारा ज्योतिष पुंज आगे जाए और ज्योतिष का ज्ञान सभी लोग बढ़ाते जाओ। नमस्कार।